हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के वास्तविक संख्याओं के 5 टॉपिक जो हमारा बेसिक था, 9th क्लास का, 8th क्लास का, 7th क्लास का, 6th क्लास का, वो सारा बेसिक हमने देखा था। उसके 5 टॉपिक हमने क्लियर किए थे। 5 टॉपिक याद है ना? 5 टॉपिक कौन कौन से क्लियर किए थे? पहला प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। दूसरा हमने क्लियर किया था पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तीसरा हमने क्लियर किया था पूर्णांक, इंटीजर। ओके, उसके बाद जो हमने क्लियर किया था अभाज्य संख्याएं, और उसके बाद हमने क्लियर किया था संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं तक हो गया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद का टॉपिक है आपका 6 नंबर का सम संख्याएं। इवन नंबर, सम संख्याएं आप कक्षा 3rd से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विद्यार्थियों को पता होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं। पता है ना? आए, वहां से आवाज भी आ गई, लिख दूं? 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं। अब यदि सम संख्याओं की हमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो हम उससे ये थोड़ी बोलेंगे वो संख्याएं जो 2, 4, 6, 8, 10 हों सम संख्याएं कहलाती। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना कहीं ना कहीं उतना उचित नहीं है जितना उचित होना चाहिए। इसके लिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। ओके, और जिसका शेषफल कितना है? 0। जिसका शेषफल कितना है? 0। तो वे संख्याएं जिसका शेषफल 2 से डिवाइड होने के बाद कितना आए? 0, तो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। इवन नंबर। इसके बाद का टॉपिक देखें, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? याद है ना? हाँ, विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7 अप टू डैश डैश। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती तथा विभाज्य करने पर, यदि हम विभाज्य करने का प्रयास करें और यदि विभाज्य करने पर शेषफल 1 आए तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। ओके, तो आज क्या देखा हमने? सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ये दोनों डेफिनेशन। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ मैं आशीष पांडे कोचिंग क्लासेस से आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।